तो स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 5 अब कुछ ही दिनों में हमारे सामने बस आने ही वाला है एंड उसे विटनेस करने से पहले हमें सीजन 4 को समझना बहुत जरूरी है। एंड इन दिस वीडियो हम सीजन 4 के कुछ मेजर इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी स्टोरी में इजाफा करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो सीजन 4 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हॉकिंस में टीनेजर्स की कुछ रहस्यमयी मौतें हो रही है एंड कुछ अजीबोगरीब तरीके से आंखें फूटी होती है, हाथ पांव टूटे होते हैं एंड शॉर्ट कहें तो बहुत ही अजीब तरीके से मौतें हो रही है। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि इसके पीछे भी वेकना का हाथ है एंड अभी तक जो भी कुछ होता आ रहा था सीजन 1 से लेकर वो सारा कुछ वेकना ही कर रहा था अपने अपसाइड डाउन वर्ल्ड से हाइव माइंड से कनेक्ट होकर। एंड यहाँ हमें उसकी पूरी बैक स्टोरी बताई जाती है एंड उसे एक मेन विलन के रूप में सेटअप भी किया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो भी 11 की तरह ही डॉक्टर मार्टिन का एक टेस्ट सब्जेक्ट था हॉकिंस लैब में। एंड वहाँ आने से पहले उसने अपनी माँ बहन दोनों को मार दिया एंड जब उसकी पावर अनकंट्रोल्ड हो गई तो उसे हॉकिंस लैब भेज दिया गया डॉक्टर मार्टिन के अंडर, जहाँ उसने 11 को मैनिपुलेट करके अपना जो दुनिया पर राज करने का इरादा था उसे पूरा करने की सोचा एंड लैब के सारे बच्चों को मार दिया। लेकिन 11 के साथ फाइट करते वक्त वो हार गया एंड 11 ने उसे एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड में भेज दिया जहां उसने अपनी एक दुनिया बनाई और जिसे वो हाइव माइंड से कंट्रोल करता है। लाइक इंसान की बुरी यादों को यूज करके उनकी सोल को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में लाके उन्हें कैप्चर कर लेता है एंड इसी प्रोसेस में उनकी आंखें फूट जाती है, हाथ टूट जाते हैं और पैर भी टूट जाते हैं। एंड अब वो इस अपसाइड डाउन वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का एकदम फर्क ही खत्म कर देना चाहता है। लाइक वो दोनों को एक तरीके से मर्ज कर देना चाहता है जिससे कि कोई फर्क बचे ही ना। एंड इसीलिए वो टीनेजर्स को मार रहा है एंड जिसमें वो जहां जिसे मारेगा वहां से काइंड ऑफ एक गेट खुल जाएगा अपसाइड डाउन वर्ल्ड का। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि भाई 3 लोगों को तो वो मार चुका है एंड अब उसका चौथा शिकार है और वो है मैक्स एंड जिसे वो उसकी बिली को लेकर जो यादें हैं उन्हें यूज कर रहा है मैक्स को कैप्चर करने के लिए। एंड यहाँ हमें हॉपर के बारे में भी पता चलता है कि जिसके बारे में सबको लग रहा था कि वो मारा गया वो जिंदा है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो रशियन मिलिट्री के कब्जे में है एंड जिसे कि अब फ्रैंकलिन और जॉयस मिलकर छुड़ाएंगे। एंड इस बीच और भी बहुत सारे कांड होते हैं लाइक एडी मंसन का मारा जाना, 11 का डॉक्टर ओवंस की मदद से प्रोजेक्टिना के थ्रू अपनी पावर्स को रिक्लेम करना एंड डॉक्टर मार्टिन की मौत होना। एंड यहाँ मैक्स को भी वेकना आधा अधूरा ही सही लेकिन कैप्चर कर चुका होता है, जहाँ उसका विजन पूरी तरह जा चुका है, हाथ पैर दोनों टूट चुके हैं एंड जब 11 उसके माइंड में जाती है एंड वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता, लाइक उसकी सोल को वेकना कैप्चर कर चुका है। एंड इन दी एंड हमें हॉकिंस में चारों तरफ से एक गेट खुलता हुआ दिखता है एंड ये चारों गेट वहीं से खुल रहे हैं जहाँ से क्रिसी और बाकी तीनों की मौत हुई थी। एंड ये चारों गेट खुलते खुलते सीधे हॉकिंस लाइब्रेरी के सामने मिल जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि हॉकिंस का नजारा बदल रहा है एंड सेम अपसाइड डाउन वर्ल्ड की तरह ही वो होता जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं वेकना अपने प्लान में सक्सेस हो चुका है, आधा ही सही लेकिन वो सक्सेस तो हो चुका है। एंड ये सीन हमें इशारा देता है कि भाई अब सीधा सीजन 5 में एंड गेम लेवल का कांड होगा, जहाँ इसका फिनाले सीजन भी होने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप अपना जरूर से बताना एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।